इत्तेफाक। क्या आप इत्तेफाक में बिलीव करते हैं? मुझसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और मुझे अपने पूरे साइकोथेरेपी करियर का वो केस याद आता है जिसने मुझे इस सवाल का जवाब दिया था। बात शुरू होती है मेरी एक क्लाइंट नैना अग्रवाल से, जो अपनी माँ की मौत से काफ़ी दुखी थी। वो इस बात से उबर नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने नैना पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इस्तेमाल की। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांसें लेना शुरू करो। समझो कि तुम अपनी सारी परेशानियां सांसों के जरिए बाहर निकाल सकती हो। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स रखो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक बंद दरवाजा है जिसमें से रोशनी दिखाई दे रही है। एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें सुकून दिला सकती है। तुम अब धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब जा रही हो। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा और 1 गिनते ही तुम उस रोशनी को पार कर जाना। 5, 4, 3, 2, 1। बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मैं एक बड़े महल में हूँ। ये काफ़ी पुराना महल है। क्या तुम जगह और वक्त बता सकती हो? लगभग 2500 साल पहले, और जगह शायद उज्जैन के करीब। ओके, ये महल किसका है? क्या तुम महल के अंदर जा सकती हो? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी अवंतिका। मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। ये हमारा महल है। पूरे राज्य में हमारी बड़ी शान और शौकत है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज क्या खास बात है? आज वो आ रहा है। वो कौन? हरी। आज हरी आ रहा है। हरी कौन? कोई राजकुमार? नहीं, हमारे सेवक का लड़का। वो मुझे बेहद पसंद है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो हमेशा की तरह मेरे लिए फूलों का गजरा लाया है। अच्छा, नहीं, उसे छोड़ दो। उसकी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ? राजकुमारी हरी, तुम्हारी इतनी जुर्रत! सिपाही, इस नामुराद को दीवार के पीछे चुनवा दिया जाए। वो उसे ले जा रहे हैं। कौन? पिताजी, उन्होंने हमें देख लिया है। हरी को छोड़ दीजिए, इसमें हरी की कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं पिताजी। हरी को छोड़ दीजिए पिताजी, हरी को छोड़ दीजिए पिताजी। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब पहले हो चुका है। तुम सिर्फ इसे देख रही हो। आगे क्या हुआ? वो लोग उसे ले गए। वो लोग मेरे हरी को ले गए। अब तुम धीरे धीरे उस जगह से दूर आ जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। अब तुम धीरे से अपनी आंखें खोलो। आर यू ओके? यस डॉक्टर। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा कोई करीबी तुमसे अलग कर दिया गया था, तुम्हारे पास्ट लाइफ टाइम में भी यही बात तुम्हें परेशान करती रही है। शायद यही वजह है कि इस बार भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जब तुम्हारी माँ गुजर गई, डेथ इज नॉट द एंड।
मरने के बाद हम अपनी फिजिकल बॉडी तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी सोल नहीं मरती। अगर तुम ये बात समझ लो तो तुम्हारा दुख कम हो सकता है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। मैं नैना के केस पर स्टडी कर ही रहा था जब मेरे पास एक और क्लाइंट आया, निखिल कपूर। वो भी अपने भाई की मौत से उबरने की कोशिश कर रहा था। बताइए आप क्या देख पा रहे हैं? मैं गरीब घर में हूँ, मैं किसान हूँ। मैं और मेरी पत्नी रमा दोनों इसी घर में रहते हैं। और क्या? ए रमा, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ सारी बेचकर जमींदार का सारा कर्जा उतार दूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? कौन है वहाँ? जमींदार के लोग, वो मुझे ले जाने आए हैं। तू ही है वो चोर, तूने हमारा पैसा उठाया। नहीं। चला। मेरी पत्नी रमा वो रो रही है, मुझे उससे दूर ले जाया जा रहा है। जमींदार ने मरते दम तक मुझे काल कोठरी में बंद रखा। मैं अपनी पत्नी से कभी ना मिल सका। आई सी। अगर आप थक गए हैं तो अब हम रुक सकते हैं। नो डॉक्टर, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ इट। ऑल राइट, लेट्स गो फर्दर बैक इन टाइम। मैं 3 से 1 गिनूंगा। 3, 2, 1। अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? किला, मुझे एक किला दिखाई दे रहा है। किला? क्या वो किला आपका है? नहीं, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। ये बात कब की है? लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले की। राजकुमारी अवंतिका, वो कितनी सुंदर है। हमेशा की तरह आज भी मैं उनके लिए गजरा लाया हूँ। राजकुमारी अवंतिका? हाँ, वो महाराजा की बेटी है। मैं और राजकुमारी अवंतिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। राजकुमारी, हरी, तुम्हारी इतनी जरूरत? सिपाही, इस नामुराद को दीवारों के पीछे चुनवा दिया जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या क्या हुआ मिस्टर निखिल? मुझे पकड़ लिया गया है। राजकुमार ने मुझे देख लिया है। मैं अब राजकुमारी अवंतिका से कभी नहीं मिल सकता। उसने मुझे मारने का हुक्म दिया है। राजकुमारी अवंतिका भी कुछ नहीं कर पा रही है। राजकुमार ने मुझे दीवार में चुनवा दिया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी राजकुमारी अवंतिका को देखना, लेकिन राजा ने मेरी एक ना सुनी। आप खुद को सीन से डिटैच कर लीजिए। आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं। मैं आपको अब धीरे से होश में लाऊंगा। आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 5 and you slowly open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. How is it possible? ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी अवंतिका तो ये तो नैना अग्रवाल ने बताया था। फिर निखिल का इन बातों से क्या वास्ता? क्या मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, या फिर ये मेरा वहम है? लेट मी चेक। Oh my God.
लेकिन निखिल और नैना तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। इस तरह का केस मेरे करियर में पहले कभी नहीं आया था, लेकिन इस बात को दोबारा वेरीफाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैंने नैना को अगले ही दिन क्लिनिक बुलाया। क्या दिख रहा है तुम्हें? एक छोटा सा घर। और फिर मैं उसे होश में ले आया। नैना, एक बात बताओ, जो इंसान तुम्हारा पति था, जिसे वो लोग ले गए थे, अगर वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाए तो? मैं समझी नहीं डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्ज करो कि अगर वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाए तो? यू मीन सोलमेट? कुछ ऐसा ही समझो। मैं नहीं जानती मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा, है ना डॉक्टर? मिरेकल तो हो चुका था। निखिल और नैना पिछले लाइफ टाइम्स में जुड़े हुए थे, और तो और इस लाइफ टाइम में दोनों एक ही वक्त पे मेरे पास आए हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? साइकोथेरेपी के नियमों के मुताबिक क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। मैं उन्हें एक दूसरे के बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकता था। धीरे धीरे दोनों अपने डिप्रेशन से उभरने लगे थे और उनकी थेरेपी भी खत्म होने वाली थी, और ये मेरे लिए आखिरी मौका था। अगले ही दिन मैंने दोनों को एक ही वक्त पर बुलाया। हाउ आर यू फीलिंग निखिल? डॉक्टर, आई मस्ट से नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। पहले से काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ। ओके, वेरी गुड। अब आपकी सारी थेरेपीज तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे तो अर्जेंट काम से अब्रॉड जाना पड़ रहा है। अब्रॉड? या ऑफिस का काम है तो इट्स अर्जेंट। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। हेलो मिस अग्रवाल, आप कहाँ पे हैं? जी प्लीज़ आप जल्दी करें। अच्छा डॉक्टर, तो मैं निकलता हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? लाइक हाफ एन आवर? नहीं डॉक्टर, मुझे जाके पैकिंग भी करनी है। आई थिंक आई शुड लीव। ओके। और निखिल अब्रॉड चला गया। उस दिन दोनों नहीं मिल पाए। नैना की थेरेपी भी कुछ हफ्तों में खत्म हो गई और वो भी चली गई। मैं चाहते हुए भी उन दोनों को कभी बता ना सका और वो मिलते मिलते रह गए। मैं जानता था कि उनकी तकदीर उन्हें पास लाई तो थी, मगर शायद इस लाइफ टाइम में उनका मिलना नहीं लिखा था। हेलो डॉक्टर अरे रंजन। निखिल, कैसे हो तुम? बढ़िया, आप बताओ। आओ आओ, अंदर आओ, कम कम आओ। निखिल बैठो। गुड टू सी यू। कैसे हो तुम? बस बढ़िया। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ। गुड न्यूज़? क्या? मैं शादी करने वाला हूँ। शादी? ओह। क्या हुआ, आप कुछ खुश नहीं लग रहे? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्चुअली मेरी फियांसे भी आने वाली है। हमने सोचा हम दोनों आपको साथ में इनवाइट करें। काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हो तुम। जी, आफ्टर ऑल आई लव हर। इतना एक्साइटेड मैं तभी हुआ था जब पहली बार उसको मैंने देखा था। पहली बार? कैसे? हुआ ये कि मैं बॉम्बे से दिल्ली जा रहा था, लेकिन ख़राब वेदर होने के कारण मेरी फ़्लाइट अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट हो गई। तभी एयरपोर्ट पे एक लड़की से मुलाकात हुई एंड आई थॉट शी इज़ द वन। फिर फ्लाइट में भी हम एक साथ गए और वहीं से हमारी मुलाकातें शुरू हो गई और अब हम शादी करने वाले हैं। निखिल, आर यू श्योर कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? यस डॉक्टर, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लगता है वही होगी। मैं जाके देख के आता हूँ।
डॉक्टर रंजन। अरे नैना तुम? मैं डॉक्टर को बता ही रहा था कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब हम एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। आप ही की वजह से हम एक दूसरे को जान पाए। और इसलिए हम आपको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं। तकदीर भी बड़ी अजीब है। जब लगता है कि हम उसे अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, तभी पता चलता है कि हम तो सिर्फ उसका हाथ थाम चल रहे हैं। रास्ता तो वो हमें दिखला रही है।